दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मौक़ों की तलाश में छोटे छोटे मौक़ों को अपने हाथों से जाने देते हैं। मौके हर वक्त हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि या तो हम मौके के लायक नहीं हैं या हम असफल होने से डरते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो मौक़ों को हाथ से जाने देते हैं, तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़े से शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अमित तो छोटे भाई का नाम सुमित था। एक दिन वो दोनों भाई सागर के किनारे मोती ढूंढने के लिए गए ताकि उन मोतियों को बेचकर वो कुछ पैसे कमा पाएं। दोनों भाई मोती ढूंढ ही रहे थे, तभी अमित की नज़र एक बड़े से मोती पर पड़ी और उसने जल्दी से वो बड़ा मोती उठा लिया। ये देखकर सुमित ने सोचा, अमित को तो बड़ा मोती मिल गया, अब ये इसे बेचेगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। ऐसा सोचते सोचते सुमित ने मन ही मन में कहा कि मैं भी अब बड़ा मोती ही ढूंढूंगा, तब मेरे पास भी ज़्यादा पैसे आएंगे। अब वो बड़ा मोती ढूंढने लगा। उसने हर जगह बड़ा मोती ढूंढा, लेकिन उसे समुद्र में कहीं भी बड़ा मोती नहीं दिखाई दिया। वो बड़े मोती के चक्कर में छोटे मोतियों को उठाकर फेंकते गया, क्योंकि उसको तो वो बड़ा मोती चाहिए था। उसने सोच लिया था कि मुझे बस बड़ा मोती ही चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे कमाने थे। बड़े मोती की तलाश में सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन बड़ा मोती उसे कहीं नहीं मिला। बड़े मोती के लालच में उसने छोटे छोटे मोती भी फेंक दिए थे। उसके पास कुछ भी नहीं था और बड़े भाई के पास एक बड़ा मोती और कई छोटे छोटे मोती थे। अब शाम हो गई थी तो दोनों घर की ओर जाने लगे। तभी अमित ने एक शॉपकीपर को अपने मोती बेच दिए। शॉपकीपर ने अमित को बड़े मोती के 2000 और छोटे छोटे मोतियों के 5000 दिए। ये देखकर सुमित निराश हो गया। उसने सोचा, काश मैंने वो छोटे मोती नहीं फेंके होते तो मेरे पास अमित से ज़्यादा पैसे होते। अब दोनों घर के रास्ते में पहुंचे ही थे, तब अमित ने सुमित से कहा, जो छोटे छोटे मोती तूने फेंके थे ना, उन्हीं मोतियों को मैं उठाते गया और इकट्ठा करते गया और उन्हीं मोतियों की वजह से मुझे 5000 रुपये मिले। ये बात सुनकर अमित को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब भी हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम अपने पास आने वाले छोटे मौक़ों को अपने हाथों से गंवा देते हैं। हमारे जीवन में मिलने वाली बहुत सी छोटी उपलब्धियों को इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि छोटी छोटी उपलब्धियां ही आगे जाकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाओ, उन्हें इग्नोर मत करो। आगे जाकर आपको इन चीज़ों की अहमियत पता चलेगी। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़ा सोचो, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपको आपका लक्ष्य हासिल हो जाए। उन दोनों भाइयों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा, लेकिन बड़े भाई ने ही बड़े और छोटे दोनों मोतियों पर फोकस किया और जो छोटा भाई था उसने सिर्फ बड़े मोती पर ही फोकस किया और छोटे छोटे मोतियों को अनदेखा कर दिया, जिससे उसे पैसे तो दूर की बात एक मोती भी हासिल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी नौकरी की तलाश में छोटी छोटी नौकरियों को भी इग्नोर कर देते हैं। जब उन्हें बड़े के चक्कर में छोटी छोटी नौकरी भी हासिल
नहीं होती तो उनके पास दुख के सिवा कुछ नहीं बचता। अंत में यही कहूँगी कि हमारे जीवन में आने वाले छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इसलिए जीवन में आने वाले छोटे मौक़ों को पकड़ो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।